इसी बड़ी गलती की वजह से ब्रेकअप के बाद में इतना पेन, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा होती है। पीड़ा इसलिए नहीं होती है कि ब्रेकअप हो गया, दूसरा इंसान आपकी लाइफ से चला गया, नहीं, क्योंकि आपने अपने सेल्फ को उसे सौंप दिया था और वो सेल्फ उसके साथ ही चला गया। तो जैसे आप पहले थे अब वैसे नहीं रहे, क्योंकि जीना तो आपको खुद के साथ है। और ये बेवकूफ़ी है जो लोग खुद के अपने सेल्फ को दूसरों को सौंप देते हैं बेहोशी के चक्कर में, जिसको वो प्रेम कहते हैं। देखो, पहले खुद के साथ जिया जाता है, बाद में हम किसी और से इंसान से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि पहला प्रेम तो आपका खुद से ही होगा ना। तो अगर आप पहले खुद से ध्यान में रख के, पहले आप खुद के लिए अच्छी तरह लाइफ जी के फिर आप दूसरों के साथ अगर आप प्रेम में जाते हैं, तो ये प्रेम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं तो बेहोशी में किया जाने वाला प्रेम हमेशा अनसक्सेसफुल ही रहता है। भले ही दो लोग साथ में रहते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो प्रेम सक्सेसफुली चल रहा हो, वो रिश्ता सही से चल पा रहा हो। अब देखो, यहाँ पर दुनिया कुछ भी बोले कि प्यार अंधा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन सच बात यह है, फैक्ट ये है कि जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो खुली आंखें मांगता है, वो ताकत मांगता है, वो रोशनी मांगता है, वो संघर्ष मांगता है, और वो बहुत आज़ादी के साथ आता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को बांध कर रखना चाहते हैं, आप रख रहे हैं और उसको आप प्रेम का नाम दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो मैंने बातें बताई है, बहुत कम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं खुद का स्वार्थ छुपा होता है। तो मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है इसमें मेरा स्वार्थ पूरा हो सके, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई है। इसलिए किसी भी लप्पू जप्पू को अपनी ज़िंदगी मत बनाइए, और अपने आप को भी लप्पू यानी कमज़ोर मत बनाइए। थोड़ा होश में आइए, अपने आप को पाने की कोशिश करिए, अपने आप को समझने की कोशिश करिए। और उसके बाद में भी अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, तो खुद को दोष देना आप बंद कर दीजिए। खुद को दोष देने से कुछ भी नहीं होगा, जो चीज़ें हो चुकी है कोई नहीं बात नहीं है। और जो भी पुरानी यादें हैं, पुराना जो समय है, उनको एक दर्द के रूप में मत देखिए, उनको प्रैक्टिकली लेवल पर समझिए। इंसान है, आता है, चला जाता है, उसकी यादें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है, लेकिन समय के साथ वो चीज़ें हील हो जाती है। अकेलेपन से भागिए मत, उसको गले लगाइए। दर्द को कंप्रेस मत करिए, दबाइए मत। अपना जो परिवार है, अपने जो माता पिता हैं, जो खास है, उसके साथ शेयर करिए। अपने दर्द को ताकत बनाइए। और देखो कि जिसने भी आपको धोखा दिया है, वो आपको कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर बनने का उसने आपको मौका दिया है। इस मौके को आप मत गवाइए, बिल्कुल भी मत गवाइए। और जो इस ऊर्जा जो आपके पास है, जो आपके पास शक्ति है, उस ऊर्जा को अपना पुनर्निर्माण करने में और दुनिया के सामने और खुद के सामने अपना एक पहले से शानदार, ताकतवर, अवेकनिंग, पावरफुल, फियरलेस वर्जन सामने लाइए। इसी में ही आपकी भलाई है, इसी में आपकी जीत है। फालतू रोने धोने में कुछ नहीं रखा है। समय है, समय चला जाएगा, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाती है। और ये सब बातें मैंने अपने अनुभव के साथ बताई है, बिना अनुभव में बहुत कम लेवल पर बात करता हूँ। तो आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में आई होगी, और जो लोग बेहोशी के साथ प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।